हेलो व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ई कॉमर्स विद असमत। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सी टू सी इन ई कॉमर्स, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर इन ई कॉमर्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था सी टू बी, यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस। अब थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। उसमें हमने देखा था कि कंज्यूमर जो है ना, या कस्टमर बिजनेसमैन को सर्विसेज दे रहा था। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सी टू बी में कंज्यूमर जो है ना वो सर्विसेज दे रहा था, और इन रिटर्न जो बिजनेसमैन था वो उसको पे कर रहा था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सी टू सी, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब इसकी हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर मुझे कोई चीज़ सेल करनी है तो मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले जो है ना वो अपने क्या कहते हैं उसको, सर्कल में देखूंगा कि मैं फ्रेंड सर्कल में पता करूंगा कि किसी को वो चीज़ चाहिए तो नहीं। लेट्स सपोज कि मुझे अपना लैपटॉप सेल करना है, तो मैं सबसे पहले अपने दोस्तों को पूछूंगा कि भाई मुझे बताओ कि आपको ये चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, मैं उनको अपनी डिमांड्स बता दूंगा, और मैं अपनी सॉरी मैं अपनी डिमांड बता दूंगा कि मुझे इतनी डिमांड है मेरी, और मेरे जो लैपटॉप की जो स्पेसिफिकेशन है मैं वो बता दूंगा कि मेरे लैपटॉप की ये स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, और अगर कोई नीडी पर्सन हुआ उनमें से, तो वो डेफ़िनेटली मेरे से राब्ता करेगा, मेरे से कॉन्टैक्ट करेगा। ठीक है, और मैं उनको वो सेल कर दूँगा। जो अगर हमारा डील होगी तो मैं उसको वो सेल कर दूँगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि मुझे किसी भी दुकानदार के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, और ना ही मैं जो मेरी डिमांड थी वो मेरी डिमांड भी पूरी होगी। ज़ाहिर-सी बात है, अगर मैं किसी दुकानदार के पास जाता हूँ या किसी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के पास जाता हूँ, तो वो तो डेफ़िनेटली अपना मार्जिन रखेगा, उसके बाद जो मेरी डिमांड होगी उसमें से वो लेस करके मुझे पैसे देगा। तो इससे एक तो हमें ये प्रॉफ़िट हो गया, ये फ़ायदा हो गया। ठीक है, और दूसरा ये है कि दोनों 80% है, तीसरा थर्ड पर्सन एंटर होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एंटर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, और हम दोनों की ज़रूरत पूरी होगी। इसी तरह बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो ई कॉमर्स है, तो हम इसी तरह जो है ना वो ई कॉमर्स का देखेंगे कि ई कॉमर्स में ये कैसे काम करेगा। ठीक है, अब अगर मुझे कोई अपनी चीज़ सेल करनी है या मुझे परचेज़ करनी है, तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है OLX। ठीक है, हम OLX पे देखेंगे, हम अपना वो स्पेसिफिकेशन बताएंगे उस चीज़ की। अगर मुझे लैपटॉप सेल करना है तो मैं क्या करूँगा कि उसकी पिक्स लूँगा, उसकी स्पेसिफिकेशन बता दूँगा कि मेरा लैपटॉप ये है, कोर i5 है या कोर i7 है, फलां जनरेशन है, इसकी हार्ड इतनी है, इसकी जो है ना वो रैम इतनी है, रोम इतनी है, वो सारी मैं चीज़ें बता दूँगा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि और मैं पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, OLX पे, ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म। ठीक है, OLX पे जब मैंने पोस्ट कर दी, अब OLX के यूज़र्स ज़ाहिर-सी बातें हैं, तो जब यूज़र देखेंगे, मेरी पोस्ट देखेंगे, अगर उनमें कोई नीडी पर्सन हुआ कि जिनको उस रेंज में या उस स्पेसिफ़िकेशन के साथ वो लैपटॉप चाहिए या मोबाइल चाहिए, तो डेफ़िनेटली वो मेरे से जो है ना वो कॉन्टैक्ट करेंगे। अब फिर हमारा एक-दूसरे के साथ हमारी डील होगी। तो उसको हम जो है ना वो सेल कर लेंगे, मैं सेल कर दूँगा, वो परचेज़ कर लेगा। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे कस्टमर टू कस्टमर, यानी कि थर्ड पर्सन की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने आपस में ही वो मामलात ख़त्म कर लिए। तो ये हो जाए, और ये एग्ज़ाम्पल्स थी। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान में ही अगर देखा जाए, तो www.pakfields.com के नाम से एक जो है ना वेबसाइट है। उसमें क्या होता है कि आपको सेकंड हैंड गाड़ियाँ अगर आपने चाहिए हों आपको, तो उसमें बेबहा आपको गाड़ियाँ मिल जाती हैं, आपकी रेंज में आपको गाड़ियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, अगर मुझे ज़रूरत हो कि मुझे ना 25 की रेंज में कोई गाड़ी चाहिए, तो 25 में रेंज में हर तरह की गाड़ी वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, और उसके बाद उसका कॉन्टैक्ट दिया होता है ओनर का, जिसके साथ हमने कॉन्टैक्ट करना है। तो इसमें क्या होता है कि हम कॉन्टैक्ट करते हैं और उसके साथ डील करते हैं, उस ओनर के साथ। तो अगर हमारी डील कामयाब हो जाए, तो वो हमारी जो है ना वो बिज़नेस सक्सेसफुल रह जाता है। तो इस तरह ये जो एक टर्म थी ई कॉमर्स में, सी टू सी, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर, तो उसका हमने एक एलैबोरेट एक देखा, एक व्यू लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो पसंद आई है आपको या नहीं आई, और आपके जितने भी जानने वाले हैं आप उन तक पहुंचाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको नेक्स्ट मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।